हमारे दल को सामान्य वर्ग भी वोट करते हैं, हमारे दल को सामान्य वर्ग भी वोट करते हैं, SC ST भी वोट करते हैं, OBC भी वोट करते हैं। वो बेचारे 20% वाले लोग कहाँ जाएंगे? उनकी बात कौन करेगा? उनके लोगों का कहना है, तेज प्रताप जी के पार्टी के लोगों का, कि महुआ में जो चुनाव लड़े तो केवल सामान्य वर्ग का 2000 वोट ही मिला, बाकी तो यादवों का वोट था। तो 2000 लोगों क्या विधायक हुए ना? आप 2000 लोगों के विधायक हुए ना? 243 विधानसभा है सर। 243 में अगर मान लीजिए 2-2 हजार आदमी आपके पास हो गया जो सामान्य वर्ग से है, तो सोचिए आपके पास संख्या कितनी हो गई। और 2000 की बात करते हैं, जो एक व्यक्ति है उस 200-500 व्यक्ति पर भारी है। जो 2000 लोगों ने जो वोट दिया, वो एक व्यक्ति 500 लोगों पर ना भारी है सर। आप उसको ऐसे देखिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ खास मेहमान हैं। जी हां, तेज प्रताप यादव की पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिनके बयान को लेकर इनकी पार्टी के अंदर ही बवाल मचा हुआ है, घमासान जारी है। आपके बयान को लेकर तेज प्रताप इतने गुस्से में आए कि पूरा कमेटी ही भंग कर दिया। मतलब आपको अध्यक्ष पद से हटाने के बजाय पूरा पार्टी की कमेटी भंग कर दिया। इतना क्या आपने कह दिया भाई कि इतना खफा हो गए? मैंने कहा कि भाई हमारी पार्टी सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी है, और मेरा मानना है कि इस UGC एक्ट से हिंदुत्व कमज़ोर हो सकता है बस। तो आप हिंदुत्व वाला लाइन क्यों लिए? तेज प्रताप जी, हिंदुत्व वाला लाइन तो बीजेपी का लाइन है। नहीं, बीजेपी में थोड़ी, मतलब बीजेपी का थोड़ी हिंदुत्व पे वो कब्जा है भाई। मैं हिंदू हूँ और गौर से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि हिंदू हूँ। और तेज प्रताप भी कहते हैं कि भाई वो सनातनी है, सनातन धर्म को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। क्यों मानते हैं कि सनातन कमजोर होगा इस UGC के कानून से? देखिए, इससे इसलिए कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि जिस तरीके से आप ये देखिए कि जितनी जातियों को बांटा जा रहा है, इसके अंदर एक जाति को अलग कर दिया गया कि तुम मतलब जन्मजात तुम गुंडे हो, एक वर्ग को जन्मजात गुंडा करार दे दिया गया, बाकी जातियों को कहा कि भाई नहीं, आप लोग एक संरक्षण के दायरे में आ जाएंगे। तो आप ये बताइए कि ये तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा ना। एक मतलब भारत के अंदर आप दो वर्गों के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई लगवा रहे हैं, जहां लोग प्यार से एक गांव के अंदर, आप इस शहर की बात करते हैं ना, गांव में आप जाइए, गांव में हर जाति के लोग अगल बगल में रहते हैं। अब पता चलेगा गांव में एक दूसरे के घर कोई नहीं जा रहा है। नहीं, आप ही के पार्टी के नेता, RJD के नेता धमकी दे रहे हैं खुलेआम कि 15% वाले इतना उछल रहे हो और बाकी उतर जाएगा 50% वाला, तो क्या होगा? यही तो मैं बता रहा हूँ कि कल मैं सुन रहा था, एक महिला है, मतलब उनकी इतनी गंदी मानसिकता कि हमने नहीं सोचा था कि इतने गंदे मानसिकता वाले लोग इस पृथ्वी पर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उकसा रही हैं, कह रही है कि सभी EBC OBC को सामान्य वर्ग के खिलाफ सड़क पर उतर जाना चाहिए। अब जिस तरीके की वो बात कर रही हैं, उनके साथ साथ हमारे भी जो प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका भी अब बयान सुनते कल तो मीडिया को भी हिदायत दे रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि आप अगर हमारे बात नहीं मानिएगा तो 85% हम लोग जमीन पे उतर जाएंगे, तो क्या होगा? अरे भाई, मीडिया का क्या गलती है इसके अंदर? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों दल की विचारधारा कैसे एक साथ मिलने लगी। जाति के चश्मे से देखा जाएगा तो मीडिया भी निशाने पर आएगा। नहीं, ये देखिए, हम तो यही कहेंगे कि भाई आपसी भाईचारा में रहिए। ये UGC का कानून भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक उस पर लगा दी है, तो उसको उसी तरीके से देखिए। ये उतर जाएगा, वो उतर जाएगा, आपस में लड़ाई हो जाएगी। और लड़ाई है तो लड़ लेंगे, लोग लड़ लेंगे। जब लड़ने की बारी आई थी तो एक ही जाति और एक ही वर्ग के लोग लड़े थे, बाकी सब लोग तो घर में बैठे हुए थे, और तब जाके आज उनकी जनसंख्या कम है। और आज बात करते हैं आपको संरक्षण मिला, हमेशा जीवन भर आपके लिए लोग लड़ाई लड़े हैं, और आज कह रहे हैं कि सड़क पे उतर जाएंगे। अब फिर आप चाह रहे हैं कि वही बात हो जाए। आज वापस चाह रहे हैं कि रणवीर सेना जन्म ले ले। आप वही चाह रहे हैं, वापस वही सब चीज़ें हो जाएं जो चीज़ें 90 के दशक में ख़त्म हो गई हैं। आप 2026 के अंदर वो सब चीज़ों को मत लाइए, मत करिए उन चीज़ों को। नहीं तो अगर बोले ना कि अगर कब्र खोदी जाएगी तो कब्र बहुत बहुत बड़ी कब्र हो जाएगी भाई। लेकिन आपके तेवर से तो यही लग रहा है कि अब तो तेज प्रताप के साथ बहुत कम दिनों का साथ है आप। नहीं, मैंने देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने उनको वचन दिया था। उन्होंने कहा था कि अरे आप हमको छोड़ दीजिएगा, आप ऐसे। मैंने उनको वचन दिया था कि कुछ भी हो जाएगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब तो वही छोड़ने की नीति पर छोड़ दीजिए, चलेगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा।
आप पूरा कमेटी भंग कर दिया उन्होंने कि आप ही के चलते ना जी। हाँ, तो वो तो मेरे ही चलते कमेटी भंग भी हुई है, वो तो सब किसी को भी पता है। हर व्यक्ति देख लिया है कि भाई कि जय सिंह राठौर ने एक बयान दे दिया हिंदुत्व को लेके, उन्होंने पूरा रात में 3-4 बड़ा मैसेजेस, 3-4 बड़े चीज़ों को चला दिया कि भाई अल्प बुद्धि हैं वो, सनातन धर्म से उसको जोड़ रहे हैं। तो फिर रात में लिखता है कि भाई आज के प्रभाव से कमेटी भंग हो जाती है। हालांकि इसमें उनका कोई योगदान नहीं है, मैं फिर कहता हूँ कि उनका योगदान नहीं है, लेकिन उनके साथ वाले जो चंगू मंगू लोग हैं वो इनको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, वो इनको जो है नष्ट करने पे तुले हुए हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो बड़ी बड़ी योजनाएं जो बना रखी थी पार्टी के लिए, बंगाल चुनाव में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनके पास बुद्धिजीवी लोगों की कमी थोड़ी है, एक मैं ही थोड़ी हूँ। वो क्या कहते हैं ना कि एक वो है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो हम क्या ही कहें, उनके पास एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं जिनके पास बहुत बुद्धि है। मैं तो बड़ा अल्प बुद्धि वाला आदमी हूँ। तो अब आप जान गए हैं कि तेज प्रताप को आपकी बात रास नहीं आ रही है, आपका स्टैंड पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी आप अपने स्टैंड पर कायम हैं। हमने कहा ना कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन है, वचन दिए हैं उनको, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आप हमको निकाल दीजिए चलेगा। ये भी प्रण ले लिया है कि यूजीसी पर बोलेंगे। अरे तो मर्द कैसा जो बार बार अपनी बोली बदल ले। कल ही मैं उनके प्रवक्ता को सुन रहा था, जो कह रहे थे कि हम तो समान वर्ग की बात करते हैं, शोषित वंचितों की भी बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं, राजपूतों की बात करते हैं। यही बात उसी दिन कह दिए होते, इतना बातें नहीं बढ़ती। ये बात उसी दिन कह दिए होते, बात ही नहीं बढ़ती। और उसके बाद भी तो वीडियो जारी कर रहे हैं, पत्रकारों को धमका रहे हैं कि देखो। कल तो आप ही के न्यूज चैनल पे आके वो बात बोले हैं, ये कल ही आप ही के न्यूज चैनल पे बोले हैं कि मैं भाई हमारी पार्टी चाहती है कि सब लोगों को हम लोग एक साथ लेके चले, सबको बराबरी का हक दे, बराबरी का सम्मान दे। कल वो ये बात बोल रहे हैं, ये उसी दिन ये बात बोल देते। आखिर ये जो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही कि इतना जहर उगला है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने जनशक्ति जनता दल में जहर उगलने वाले लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, एकदम नहीं। और आज आदरणीय हमारे नेता तेज प्रताप को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इनसे उनकी छवि धूमिल हुई है, कोई हमारी छवि थोड़ी धूमिल हुई है, उनकी छवि धूमिल हुई है। और उनको लोग जो एक वर्ग उनको जो प्यार कर रहा था, आज देखिए ना पेज पर कितना फॉलोअर था, फॉलोअर नीचे घट गया। नहीं, तेज प्रताप को तो हर जाति के लोग सपोर्ट करते हैं। सोशल मीडिया में कभी उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करता था, लेकिन आज तो बदल गई परिस्थिति बदल गई और लोग गालियां देने लगे ना। ये तो सबसे बुरी बात है ना, लोग गालियां देने लगे कि तुमको दिखा देंगे और क्या क्या, इतनी गंदी गंदी गालियां। मतलब मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं। मैंने तो कहा कि मैं तो उनको इतना प्रेम करता हूं, उसके बावजूद भी ये स्थिति बनी। तो अब देखते हैं, लेकिन अब जो पार्टी के लिए रणनीति थी, रणनीति है और रणनीति रहेगी, आगे देखेंगे। अब वो कमेटी का कब निर्माण करते हैं। अब कल तो शायद उन्होंने प्रेस में भी कहा है कि कल 1 तारीख को वो बैठक रखे हैं कार्यकारिणी की। अब वो कहाँ रखे हैं तो अभी तो हमको तो सूचना नहीं है उसकी। आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आप वही को सूचना नहीं है, आपको मायने से मान करने चल रहे हैं। अब चलने दीजिए, हमको एक सदस्य के रूप में देख रहे हैं या किसके रूप में देख रहे हैं, देखने दीजिए। हम तो जनशक्ति जनता दल के देख ही रहे हैं, गाड़ी में भी झंडा लगा के घूम रहे हैं, अपने ऑफिस में भी सब जगह लगाए हैं और हर जगह हम अपना लगाए हुए हैं जनशक्ति जनता दल। यहाँ भी जनशक्ति जनता दल के हैसियत से ही बैठे हैं। एकदम जनशक्ति जनता दल किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। जनशक्ति जनता दल जनता की शक्ति की पार्टी है और इसके साथ तमाम वो जनता खड़ी है जो सत्य के राह पे चलना चाहती है, जो अहिंसा के राह में चलना चाहती है, जो बिहार के अंदर बदलाव चाहती है। जनशक्ति जनता दल वो पार्टी है जो चाहती है कि वाकई में कोई ऐसा नेता है जो निश्चली हो, ऐसा नेता है, लेकिन उसके साथ अगल बगल के लोग उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वो चाहते ही नहीं कि इनका उदय हो, वो चाहते ही नहीं कि इनका ग्राफ ऊपर जाए। अभी देखिए ना, अभी हमको क्या क्या खबर सुनने को मिल रहा है। खबर मिल रहा है? अभी सुन रहे हैं कि पता चल रहा है कि उनका आवास खाली हो रहा है। आवास खाली हो गया, बताइए, आवास खाली हो गया, आवास खाली हो गया। अब उतना चरण वंदना के बाद भी आवास खाली हो गया तो क्या मतलब था फिर उसे स्टैंड लेने का। मतलब मैं बीजेपी के साथ पूरी एकदम निष्ठा के साथ खड़ा हूं। उनके प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि मैं इतना निष्ठा के साथ खड़ा हूं कि ये करूंगा वो करूंगा, हम उस बिल का सपोर्ट करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर हमारा आवास खाली हो गया तो गलत ना है ये। और भी खबर, आप विधायक है ही नहीं, क्यों आपको आवास मिले? अरे सर नहीं मिले, लेकिन कम से कम आप एक आत्मीयता के नाते इतने बड़े नेता रह चुके हैं, इतने ये चीज़ रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं,
तो आदमीयता के नाते उनसे कम से कम रेंट ही ले लेते। अब तो प्रावधान है ही हमारे यहाँ के, रेंट दे दीजिए, आप वो आवास में रह लीजिए। नहीं, उसमें भी बदलाव हो गया है। पहले नियम था कि 2 बार जो मंत्री रह चुका है उसको रेंट पर मिल सकता है सरकारी आवास। अब नियम बदल दिया सरकार ने कि जो 3 बार मंत्री रह चुका है उसी को भाड़े पर, किराए पर, विधायक नहीं रहने के बावजूद मकान मिलेगा। तो एक बार और मौका दे दीजिए, एक बार और मौका दे दीजिए। हम तो यही कहेंगे कि एक बार मौका दीजिए। कहा तो यही जाता है कि उनको उम्मीद है तेज प्रताप जी को कि बीजेपी उनको मंत्री बना देगी, एमएलसी बना देगी। देखिए, मैं जब था और मैं हूँ, हम तो अपनी शक्ति बनाने पे काम कर रहे थे। मंत्री विधायक तो सेकेंडरी चीज़ है, हम अपनी शक्ति बनाने पे काम कर रहे थे। और हम चाहते थे कि बिहार के अंदर जितने वार्ड हैं, लगभग 90,113 बूथ है, हम उतने बूथों के ऊपर काम करना चाहते थे। उतने बूथ के लोगों को हम एक साथ जोड़ना चाहते थे। 1,14,667 वार्ड के अंदर हम काम करना चाहते थे। 8,400 पंचायत के अंदर हम काम करना चाहते थे। लेकिन थोड़ा कहते हैं ना कि सपना ही रह गया है, या सपना ही जैसा लगता है आपको। लेकिन अभी उम्मीद नहीं छोड़ा हूँ। बात करेंगे तेज प्रताप जी से? क्यों नहीं करेंगे? कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे, कोई जमीन की लड़ाई थोड़ी है। बड़े भाई कहते हैं हमको, तो बात तो निश्चित रूप से करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। चलिए, तो राठौर साहब ने तेज प्रताप का साथ अभी तक नहीं छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो अभी भी उनको अपना ही मानते हैं और जहाँ चूक हो रही है, भूल हो रही है, उसको सुधारने को लेकर जरूर बात करेंगे। लेकिन प्राण जाई पर वचन न जाई, वही वाली बात है। जो यूजीसी पर स्टैंड ले लिया है उस पर अभी भी टिके हुए हैं। और यही बात, आखिर सर ये बताइए, हमारे दल को सामान्य वर्ग भी वोट करते हैं, हमारे दल को सामान्य वर्ग भी वोट करते हैं, SC ST भी वोट करते हैं, OBC भी वोट करते हैं। वो बेचारे 20% वाले लोग कहाँ जाएंगे? उनकी बात कौन करेगा? उनके लोगों का कहना है, तेज प्रताप जी के पार्टी के लोगों का, कि महुआ में जो चुनाव लड़े तो केवल सामान्य वर्ग का 2,000 वोट ही मिला, बाकी तो यादवों का वोट था। तो 2,000 लोगों क्या विधायक हुए ना? आप 2,000 लोगों के विधायक हुए ना? 243 विधानसभा है सर। 243 में अगर मान लीजिए 2-2 हजार आदमी आपके पास हो गया जो सामान्य वर्ग से है, तो सोचिए आपके पास संख्या कितनी हो गई। और 2,000 की बात करते हैं, जो एक व्यक्ति है उस 200-500 व्यक्ति पर भारी है। जो 2,000 लोगों ने जो वोट दिया, वो एक व्यक्ति 500 लोगों पर ना भारी है सर। आप उसको ऐसे देखिए, तो उसको इस तरीके से कैसे करें? यानी लोग वोट 15 वोट और 20 वोट से हार जीत हो रहा है, और 2,000 सामान्य वर्ग लोगों ने आपके ऊपर जब विश्वास और आस्था दिखाया है, तो आप उस विश्वास और आस्था का अनादर तो नहीं कर सकते सर। चलिए, तो अब तेज प्रताप जी इस बात को किस हद तक समझते हैं और क्या आगे का फैसला लेते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। जब मौका मिलेगा तेज प्रताप जी से भी बात करेंगे। तो ये थी तेज प्रताप की पार्टी के अंदर की हलचल, जिसे हमने इस मंच के जरिए आपके सामने लाने की कोशिश की है। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए कि राठौर जी का स्टैंड सही है या गलत है, कितने सहमत हैं इनके स्टैंड से।